हेलो गाइस, वेलकम टू अंशका मैथ क्लासेस। आज मैं आपका पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2। कल मैंने आपको बताया था 3.1 और इस चैप्टर थर्ड के बारे में कि मैं समझता हूँ कि वो आपको वीडियो समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें आपको बताऊँगा ग्राफी विधि, जो आपकी ग्राफी विधि यूज होनी है उसके बारे में आपको बताऊँगा कि कैसे यूज होती है। कल मैंने आपको 4 विधि बताई थी, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और बीजगुणन। तो उसमें सबसे पहले विधि आई ग्राफी विधि, स्टार्ट करेंगे और कल भी स्टार्ट की थी तो उसे थोड़ा सा इंक्रीज और करेंगे। देखते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इसमें देखो, अब क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और रीड करने से हमें पहले बनाना है समीकरण। रीड करते जाना और समीकरण कैसे बनाते हैं। सबसे मेन इसमें होता है मेन काम कि आप समीकरण बनाना। अगर आप समीकरण बना लोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, कक्षा 10 के, अब किस क्लास की बात हो रही है, क्लास 10 की। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब एक कॉम्पिटिशन था, उसमें उन्होंने 10 विद्यार्थियों ने केवल भाग लिया है, 10 स्टूडेंट। अब ये बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हुए आपके पास, 10। तो कुल विद्यार्थी हो गए आपके 10। आपके यहाँ टोटल विद्यार्थी 10 है। अब इसमें यह बोला गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, तो आपको लड़की और लड़कों की संख्या दोनों को बतानी है। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। अब जब आपका कंपटीशन हो रहा है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। और जब कंपटीशन हो रहा है उसमें कौन कौन बैठा होगा, बॉयज एंड गर्ल। तो उन दोनों की क्वांटिटी मतलब कितने, x प्लस वाई इक्वल टू 10। जो स्ट्रेंथ है वो टोटल कितनी है, 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1। अब इसी अकॉर्डिंग अब दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, यहाँ से लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो। तो लड़कियां आपकी कितनी है, x। इनकी संख्या कब निकलेगी, जब हम लड़कों की संख्या में कितना जोड़ देंगे, 4। तो y प्लस 4। समीकरण आपके 2। आपके दो मतलब दो कंडीशन दी है, 2 समीकरण बन गए। अब इन 2 समीकरणों को सॉल्व करना है, किससे, ग्राफी विधि से। इससे सॉल्व करना है। तो ग्राफी विधि से हमें सॉल्व करने के लिए हमने कल क्या बताया था आपको कि सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बना लेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, पहले वाले समीकरण का हम बॉक्स बनाएंगे। तो वहां दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10। तो यहां ले लेंगे हम x बराबर 10 माइनस वाई। अब यहां से बॉक्स बनाओ इसको, x और y। अब y का मान हम कितना लें कि आपका ये मतलब इजीली ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना है, तो इस तरीके से वैल्यू आपको रखनी है कि ग्राफ आपका ज्यादा बड़ा ना बने। यहाँ y इक्वल टू लेंगे 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। अगर हम y इक्वल टू ले 7, y इक्वल टू अगर हमने 7 लिया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही आपका इस वाले का बनाएंगे, x इक्वल टू कितना है, y प्लस 4। इसका भी बॉक्स बनाएं। अब यहाँ रखेंगे हम x और y। अब y की वैल्यू हम पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारी आएगी। अगर हम y इक्वल टू लेते हैं 2 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अगर हम y इक्वल टू लेते हैं 3 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। आप कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हो। आप कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे x इक्वल टू हमने यहाँ पे कुछ भी, जैसे आपका x यहाँ लिखोगे 6 तो 4 इधर लेके आओगे 2 हो जाएगा। आप यहाँ पुट कर रहे हो तो ये आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। अब देखो, अब देखते हैं, ये आपका पहला वाला हम इस पर रेखा बनाएंगे। ये आपका बिंदु हो जाएगा 5,5 और ये हो जाएगा 3,7। इसी तरीके से आपको यहाँ पुट करेंगे 5,5 5 और 5 इधर से और इधर से, ये मिल गया आपका। ये हो जाएगा 5,5। ऐसे आपका 3,7, x पे 3 और y पर 7। इस तरीके से ये और 7 यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। इसकी आपकी एक रेखा बन गई। इसके बाद आपका है ये 6,2 और 7,3। 6,2
ये आपकी बिंदु, ये रेखा हो गई यहाँ पर, मतलब बिंदु हो गया एक, और 7,3, तो 7 और आपका 3, इस तरीके से ये आपका 7,3 यहाँ, इस तरीके से मिलेगा। तो आपका ये कौन सा है, 7,3, ये 7,3 हो गया आपका। और ये आपका कौन सा था, 6,2, और ये आपका 5,5, और ये आपका कितना था, 3,7। आपका देखो मैंने बताया था यहाँ रेखा प्रच्छेद करेंगी, मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, वही आपका क्या होगा आंसर। ये आपका कितना हो गया, 7,3। तो इसका मीन्स क्या हुआ, जो एक्स, जो आपका 7 है वो एक्स की वैल्यू होगी, ये 3 है वो किसकी वैल्यू होगी, वाई। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो हमने माना था लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, एक्स, तो आंसर मान कितना हो जाएगा, 7। जो लड़कियां उसमें 7 है, और फिर इसके बाद लड़कों की संख्या कितनी, बाई मानी थी, तो बाई इक्वल टू कितना हो गया, 3। आपका देखो कंडीशन क्या थी कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 10। आपका ये देखो 10 है, 7 और 3 10। और इसके बाद क्या बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। जब 3 में हम 4 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा, हमारा आंसर सही होगा। इसे हम लिखेंगे कैसे, लास्ट में यहां लिखना है, अतः लड़कियों की संख्या कितनी है, 7, और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 3। इस तरीके से आपको लिखना है, अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3। इस टाइप से आपका सॉल्व करेंगे। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। और इसी टाइप से आपका दिया है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपए है। तो हमें इसमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखो, अब इसमें हमें ये नहीं पता कि कौन सा पेन, मतलब पेंसिल और कलम कितने कितने के हैं। तो इसलिए हम उनको जब पता नहीं होता है किसी उनके बारे में, उनको मानते हैं कि पेंसिल को मान लो x और उसको कलम को मान लो y। जैसे भी आप चाहो किसी को भी x मान सकते हो, किसी को भी y, मतलब दो आपको चल लेने हैं, x और y। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक कलम का मूल्य ₹22। एक पेंसिल का मूल्य माना हमने x रुपए और एक कलम का मूल्य माना है ₹22। अब देखो एक का है, अगर 5 पेंसिल की बात करें कितना हो जाएगा, 5x, तो 5x प्लस, अब एक कलम का 22 है तो 7 कलम कितना हो जाएगा, 7y। अब ये दोनों कुल कितने रुपए के आए, 50 रुपए के, यहाँ लिख देंगे 50 रुपए। जो आपका समीकरण 1 बन जाएगा। उसी टाइप से आपका दूसरा देखते हैं। इसमें आपका लिया है एक, मतलब एक पेंसिल का x, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7x। 5 मतलब एक कलम का 22, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5y, बराबर कितना हो जाएगा, 40। ये आपका समीकरण 2। आपको देखो ये आपके समीकरण बन गए। अब इनका ग्राफ विधि, अभी तक मैंने आपको कोई दूसरी विधि नहीं सिखाई, केवल ग्राफ विधि सिखाई है, तो उसी से करेंगे। तो इसमें आपको देखो 5x + 7y = 50 है, तो यहाँ से आप एक मान निकालो। जैसे हमने लिखा है 5x + 7y = 50। यहाँ से आप x का मान या y का मान किसी में भी निकाल सकते हो। यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, कितना हो जाएगा, 50 - 7y / 5। x बराबर, ये आपका इधर ले गए माइनस हो जाएगा और नीचे पहुंचा देंगे। बॉक्स बनाते हैं इसका। पहले तो आप खुद ट्राई करके देखो इसमें वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, कि कौन सी वैल्यू पुट आपको करनी है। अब यहाँ पे देखो कैसे इस तरीके से वैल्यू पुट करें कि आपका ये फ्रैक्शन सिंपली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ आपका देखो इस टाइप से रखना है। जो आपको देखो, आपको पता होगा 5 से कौन सी संख्या कटती है, 5 से वो संख्या कटती है जिसके इकाई अंक पर 0 और 5 हो। तो आपको देखो यहाँ से हम कितना रखें कि 50 है। अब यहाँ पर हम रखेंगे y = 3, क्योंकि 2 रखेंगे 14 हो जाएगा, 50 में 14 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 36। तो 36 आपका कटेगा नहीं। हमने यहाँ पे 3 रखा बाई, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 3 नहीं रखेंगे यहाँ पर,
5 रखेंगे, 3 रखने पे भी नहीं होगा क्योंकि 21 हो जाएगा, 5 रखने पे कितना हो जाएगा 35, और 50 में से 35 जाएंगे कितने बचेंगे 15, और 5 से 15 कितने टाइम 3 बार। देखो एक सिंपली आपका सॉल्व हो गया। उसी तरीके से आपका देखो कितना, हमें इस तरीके से लेना है कि आपका सिंपल सा कट हो जाए। तो आपका देखो 0 ले लेते हैं। क्यों 0 लेंगे, क्योंकि 7 गुणा 0 करेंगे 0, और 5 से ये 50 10 बार ये आपका बॉक्स बनेगा। इसी टाइप से इसका बॉक्स बनाएंगे दूसरे वाले का, यानी क्या होगा 7x + 5y = 46। तो आपका देखो यहाँ इस तरीके से आपको बिल्कुल सिंपली बना लेंगे तो कितना हो जाएगा y = 46 - 7x/5। आप किसी से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, x = 46 - 5y/7। आपको जो अच्छा लगे यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से इस तरीके से आपको यहाँ बॉक्स बनाना है और आगे सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो में कमेंट करके इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट आपको जब मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बस यही कहूँगा आपसे कि आप जितना हो सके उसे इतना लिख लिख के आप प्रैक्टिस करें, याद करने की कोशिश नहीं करें। अदर सब्जेक्ट नहीं है जो आपका लर्न करके हो जाएगा। मैथ आपका ऐसा है कि प्रैक्टिकली आपको राइट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी आपको समझ में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखते हैं। अब इसमें लिखा होगा आपका दूसरा क्वेश्चन है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को तुलना करने पर हमें आपको बताना है कि ये युग्म दिए हुए हैं, ये आपके युग्म दिए हुए हैं, ये कैसे हैं, प्रच्छेद हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, इन तीनों में आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं मतलब प्रच्छेद कर रही हैं या समांतर या संपाती। कल मैंने आपको बताया था कि कौन सी रेखा संपाती होती है, कौन सी समांतर होती है, कौन सा प्रच्छेद। ये समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी आपको समांतर थी, कौन सी संपाती। उसमें मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कैसे होता है। और बाकी का भी देखते हैं कि अब आपको देखो कैसे प्रच्छेद करेंगे। तो प्रच्छेद के लिए हमें क्या है, ये तुलना करनी है a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये हमें तुलना करनी है। तो इसमें देखो जो x का गुणांक होता है वो आपका क्या होता है, पहले वाले समीकरण में a1 होगा x गुणांक, और y का गुणांक वो होगा b1, और जो आपका सिंपल से जो अचर पद लिखा है वो हो जाएगा c1। वैसे ऐसे ही आपका समीकरण 2 है, उसमें a2, b2 और c2 होंगे। इसे देखो तुलना करते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 5/7, ये आपको कितना हो जाएगा -4/6, और ये हो जाएगा 8/-9। इसे सिंपलेस्ट बनाते हैं तो आपका ये दोनों कैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, तो ये आपकी कहीं कटेंगे नहीं। तो 5/7, और ये आपकी किससे कट जाएंगी 2 से, तो -2/3, और ये कितना रहेगा 8/-9। अब ये देखो ये तीनों आपके बराबर हैं, नहीं है बराबर। आपको सबसे पहले प्रच्छेद में ये देखना होता है कि ये शुरू के बराबर है या नहीं, आपके नहीं है बराबर, और ये भी आपका बराबर नहीं है। तो मैंने आपको प्रच्छेद पे बताया था कि अगर आपके a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो कैसी रेखा होती है, प्रच्छेद। इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन देखना है। तो इसमें आपको देखो a1/a2 निकालेंगे तो 9/18 हो जाएगा, इसी तरीके से b1/b2 निकालेंगे 3/6 हो जाएगा, और c1/c2 निकालेंगे तो 12/24। ऐसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 9 1 9 9 नहीं 18 है। ये भी सिंपलेस्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। अब देखो तीनों आपके बराबर हैं, तीनों आपके बराबर, तो कैसी रेखा होंगी, संपाती। अब आपका इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना हो जाएगा 6/2 a1/a2, और ये कितना हो जाएगा -3/-1, ये कितना हो जाएगा 10/9। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, -1 ये कट जाएगा, कितना आएगा 3, और ये 10/9 रहेगा। अब देखो पहला बराबर है लेकिन दूसरा और तीसरा बराबर नहीं है ये आपके, तो आपकी ये रेखा कैसी हो जाएंगी, समांतर। समझ में आया। आपको बस कंडीशन क्या रखनी है, आप प्रश्न के लिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पर, a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, ये तो आपकी प्रश्न की होती है। ऐसे आपकी संपाती के लिए a1/a2 बराबर b1/b2,
बराबर C1/C2। समांतर के लिए A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बट बराबर ना हो C1/C2 के। ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। ऐसे ही आपका जो तीसरा क्वेश्चन है उससे पूछा जा रहा है संगत और असंगत, साथ ही साथ ये पूछा जा रहा है संगत और असंगत। अब आपको देखो प्रच्छेद कर रही हैं तो उनका कहीं ना कहीं साथ हो रहा है, तो वो होती है संगत। जहां आपकी दो रेखाएं मिले वो उसे कहते हैं संगत, और ना मिले उसे बोलते हैं असंगत। अब आपको देखो इसी में बताते हैं आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, सेम एग्जांपल लेते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए। उसमें ये पूछा गया है कि तुलना करने पर हमें बताना है कि समीकरण युग्म संगत होंगे या असंगत। तो इसमें देखो प्रच्छेद, प्रच्छेद का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटना। जैसे इस तरीके से आपकी एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, प्रच्छेद हो रहा है। जो संख्या आपकी प्रच्छेद होगी वही आपका क्या हो जाएगा, संगत। अब संपाती है, संपाती का साइन कैसा होता है, मतलब कैसी रेखा होती है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा इस तरीके से, तो इनका भी साथ हो रहा है, तो ये कैसे होंगी, संगत। अब समांतर देखो, समांतर का मतलब क्या होता है, रेल की पटरी की तरह। जैसे आपकी एक रेखा ये और दूसरी रेखा उसी की जस्ट पैरेलल मींस समांतर। तो ये आपका ये देखो, ये दोनों रेखा कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, तो ये क्या हो जाएगी आपकी असंगत, ये आपकी संगत असंगत होगी। इसी तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन था, इसमें आपको पूछा गया था प्रच्छेद, समांतर और संपाती। इसी में मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपको करना उसी टाइप से होगा कि प्रच्छेद है, आपको संपाती है, समांतर। इसी में आपको मैंने आगे बता दिया कि ये संगत होगी, ये संगत और ये असंगत, उसकी कंडीशन भी लिख दी है। आगे देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन मैंने आपका छोड़ दिया है, क्योंकि आपको दूसरे क्वेश्चन में मैंने बता रखा है कि कैसे क्या करना है। दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कौन सी रेखा आपकी प्रच्छेद कर रही है तो वो आपकी संगत होगी, संपाती है वो भी संगत होगी, समांतर है वो असंगत होगी। उसी में मैंने आपको बता दिया, उसी टाइप से आपका तीसरा क्वेश्चन होना है, इसलिए मैंने आपका तीसरा क्वेश्चन छोड़ दिया है। अब आपका आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। इसमें आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत हैं और असंगत हैं। संगत है तो ग्राफिक विधि से हल करना है। अब उसी तरीके से आपको देखते हैं, जैसे आपने अभी दूसरे क्वेश्चन में संगत और असंगत निकाले थे, उसी टाइप से आपका इसमें निकालते हैं। तो इसमें कंपेरिजन क्या करना है, तुलना करनी है अनुपातों की, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2। यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2, यहाँ भी करेंगे 1/2, और ये आपका 5/10। इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर मतलब संपाती, संपाती है तो कैसी होंगी, संगत। तो आपका ये आ गया संगत। संगत आ जाने से आपका इसमें अब इसे सॉल्व करना है ग्राफिक विधि से, जो आपका ग्राफ बनाना सिखाया था उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ आपका इसका ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x + y = 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 - y। बॉक्स बनाते हैं इसका, x y। अब y = 0 लोगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब y = 2 लोगे तो कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि आपको यहाँ नीचे वाली वैल्यू आपको एक लेट करनी होती है, कोई सी भी आप x या y को लेट कर सकते हैं, तो दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है। इसी तरीके से आपका ये देखो 2x + 2y = 10। तो 2x = कितना हो जाएगा, 10 - 2y। x = कितना हो जाएगा, 10 - 2y/2। इसे सिंपलेस्ट बना दें, कितना आ जाएगा, 5 - y। सेम आपका इसी तरीके से इसका भी बॉक्स बनाएंगे। आपको देखो जब रेखा कैसी आई थी, यहाँ पर संपाती, संपाती का मतलब क्या है, इस वाले समीकरण के जो भी बिंदु होंगे वो इसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि सेम बिंदु हो सकते हैं और आपके अदर भी होंगे, बट जो आपकी रेखा बनेगी, ग्राफ बनेगा, वो ओवरलैप बनेगा। क्योंकि आपकी कंडीशन क्या आती है, यहाँ पर तीनों बराबर थे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर होने से आपकी रेखा संपाती है, तो इसलिए आपके जो बिंदु है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट आपका जो ग्राफ बनेगा वो ओवरलैप बनेगा। यहाँ से x और y लेते हैं, तो आप हम वो उस तरीके से बिंदु लेंगे जो आपके इसमें नहीं दिए। अब यहाँ y = 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अगर हम y = 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से अब आपको ग्राफ बना लेना है, क्योंकि आपके बिंदु जो हो गए 5,0 और ये 3,2, ये 4,1 और 2,3, ये आपके बिंदु, इससे आपको ग्राफ बना लेना है। तो आशा करता हूं कि आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बनाया था और इससे भी आपकी जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी बनाए थे ग्राफ। तो आशा करता हूं कि आपको
समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन इसी में, फोर्थ का सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको दो पार्ट करा दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि कौन सा संगत है कौन सा संगत। संगत में आपको इस तरीके से करना है, इसका ग्राफ बनाना है, जो भी आपका ग्राफ बने बट ओवरलैप बनेगा, जैसे भी आपको बने। अब आपको देखते हैं यहाँ पर इसमें आपको 1/2 निकालें तो कितना हो जाएगा 1/3, ये भी निकालेंगे कितना होगा -1/-3 और 8/16। इसे सिंपलेस्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/3 ये कट जाएगा 1/3 और 1/2। क्या देखो ये सब बराबर है, पहला आपका बराबर है बट ये दूसरा वाला बराबर नहीं है तीसरे से, तो आपकी कैसी रेखा होगी असंगत। पता कैसे चलेगा कि असंगत है, क्योंकि आपको मैंने बता रखा था कि पहले दो बराबर हो लेकिन लास्ट के दो बराबर ना हो तो वो कैसी होती है समांतर। समांतर है तो इसका मतलब क्या होगी असंगत। बस आपको ये यही छोड़ देना है, इससे आगे नहीं करना है, क्योंकि बस ये लिखा हुआ है ना कंडीशन यदि संगत है तो आपको ग्राफिक विधि से हल करना है। आपका असंगत है तो इसे सॉल्व नहीं करना है, यहीं तक आपको छोड़ देना है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्धपरिमाप 36 मीटर दिया हुआ है, तो इसकी विमाएं याद करना। विमाएं होती क्या है, लंबाई और चौड़ाई, वो आपको बतानी है। तो देखो आयत के बारे में जानते हैं। आयत आपका क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आयत। अब देखो आयत में ये कंडीशन तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन आपकी समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब ये मत बोला करो केवल एक आंसर बोल देते हो कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है वो आयत है। ये भी सही है कि आपकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये कंडीशन ना बोले कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है लेकिन उसमें कोण 90 के नहीं होते हैं। और देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आयत है, इसके जो विकर्ण होते हैं उसकी लंबाई समान होती है। तो उसको ध्यान रखें कि आमने सामने की भुजा बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण 90 का हो और विकर्ण भी आपके कैसे हो, समान लंबाई के। तो देखते हैं। अब इसमें आपको देखो लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो किसी एक को x मान लो, किसी एक को y, या तो लंबाई को x मानो या तो चौड़ाई को। तो हम लंबाई को मानते हैं x, या आपका जो लेंथी होती है उसे लंबाई मानते हैं, छोटी होती है इसे चौड़ाई, तो इसे हमने मान लिया y। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहां से हम मानेंगे क्या, माना आयत की लंबाई कितनी मानी हमने, लंबाई x मीटर, और जो आयत की चौड़ाई है वो कितनी मानी हमने, y मीटर। अब पहली कंडीशन क्या दी है कि लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर। तो आपकी जो x लंबाई है वो किससे अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर। पहला समीकरण बन गया। अब इसके बाद देखो उसका अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप क्या दिया है, 36 मीटर। पहले तो देखो परिमाप होता क्या है। परिमाप क्या होता है, अगर हम एक जगह से शुरू करें, यहां से चलना शुरू करते हैं, जैसे a मान लिया, यहां से चल के हम b पे पहुंचे, ये भी x होगा। यहां से चल के हम c पे पहुंचेंगे, c से d और d से a पर आ जाना, मतलब जिस जगह से चले वहां से उसी जगह पे आ जाना, वो हमारा परिमाप कहलाता है। जैसे हमारा देखो यहाँ से ये चले x, यहाँ से भी चले ये y, यहाँ से ये चले x और फिर इधर ये भी कितना होगा y। तो आपका देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x + 2y। तो इसे हम ये हो जाएगा आपका x + y। जो हमारा आयत का परिमाप आता है वो क्या आता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसमें देखो अर्धपरिमाप मतलब आधे की बात हो रही है, तो 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, x + y। तो इसका आंसर ये दिया हुआ है 36। जो अर्धपरिमाप है वो हमारा कितना दिया है, 36। तो x + y बराबर 36। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। पूरा परिमाप आपका होता है p बराबर 2 × x + y। तो वहां से हम हाफ निकालेंगे, तो हाफ कितना हो जाएगा, x + y बराबर 36। अब इन दो आपके समीकरण बन गए, इनको सॉल्व करेंगे। यहां से हम निकालते हैं, पहला वाला बॉक्स बनाते हैं समीकरण 1 से। जो आपको बनना है वो समीकरण 1 से बनेगा। समीकरण 1 से बना रहे हैं हम ये। अब इसमें देखो x और y का मान हम लेंगे कितना, इस तरीके से लेना है कि आपका ये बॉक्स ये ग्राफ बने तो इजीली बन जाए। तो आपका देखो यहाँ से हम कितना लेंगे, y बराबर कुछ भी ले लो आप, जो भी इजी लगे। तो y बराबर आप पहले 0 लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब y बराबर हम कितना लें 4,
तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 4 8। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि 4 और 36 है, तो 4 से भाग आपको 36 में चला जाएगा। तो जो भी आपको बिंदु लेने हैं वो 4 के गुणज हों। 4 के गुणज लेने पर आपका ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि देखो 4 से गुणज का मतलब क्या होता है कि 4 से वो संख्या कट जाए। अब ऐसे ही आपका ये वाला देखो कैसे करेंगे, इस वाले का समीकरण 2 का ग्राफ बनाते हैं। बॉक्स x और y, अब आपका x और y है तो ये क्या कर देंगे हम यहाँ से x बराबर 36 माइनस y कर देंगे। तो अब आपका देखो यहाँ से y का मान हम कितना रखते हैं, सपोज हमने 12 लिया तो ये कितना आ जाएगा 24। अगर हम इसे x का y का मान 16 लें तो ऊपर कितना आ जाएगा 20। मतलब हमें इस टाइप से लेना है कि जो आपके जितने भी जो हम बॉक्स फिल कर रहे हैं उसमें 4 के गुणज हो। 4 के गुणज का मतलब क्या है कि हम जो ग्राफ बनाएंगे वो इजीली बन जाएगा, क्योंकि हम जो लेंगे वो डिस्टेंस कितनी लेंगे 4 8 12 इस तरीके से, तो आपका ग्राफ बन जाएगा। आप इसका ग्राफ तो बना ही लोगे। अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है तो हम इसे और बना देते हैं इस वाले ग्राफ को, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं हम ग्राफ बनाते हैं। अब देखते हैं इसमें आपका पहले वाला 4,0 है तो बिंदु कहाँ हो जाएगा 4,0 ये। अब इसके बाद कितना 8,4, तो 8 और 4 ये हो जाएगा आपका। तो यहां से आपकी ये रेखा खींचेंगे, ऐसे ही आपका दूसरी रेखा कैसे खींचेंगे 24,12, 24,12, तो x पे 24 और y पे 12, तो ये आपकी ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही आपका 20,16, तो x पे 20 और y पे 16, तो आपका ये आ जाएगा ये इसी पर ये। तो आपकी रेखा यहाँ प्रेषित कर रही है ये वाला बिंदु, ये 20,16, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 20,16 ये। आप चाहो तो ये सब बिंदु लिख दो, यहाँ पर 8,4 ये है और ये 4,0 है। आपका ये कितना है 24,12। आप चाहो तो इस रेखा को भी लिख सकते हो, कौन सी रेखा कौन किसकी है। ये आपकी ये x प्लस वाई बराबर x बराबर वाई प्लस 4, और आपकी ये वाली रेखा है x प्लस वाई बराबर 36। इस तरीके से आपको देखो यहाँ से x का मान ये हो जाएगा आपका, लंबाई जो 20 हो जाएगी और ये चौड़ाई 16। आपका देखो क्या लिखा है कि चौड़ाई 4 मतलब लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो 16 में 4 जोड़ेंगे तभी 20 आएगा। और अर्धप्रभाव कितना है 36, मतलब x और y को जोड़ने पे 36 आना चाहिए, तो 20 और 16 कितने होते हैं 36। ये आपका हो गया आंसर कि आपको इसी टाइप से ग्राफ बनाने हैं, जो पीछे मैंने छोड़ दिए हैं उसको इसी टाइप से बनाना है कि ग्राफ आपको बस सबसे पहले इसमें ग्राफ बनाने में क्या है, ये बॉक्स है उसे अच्छे से फिल कर लो, और बॉक्स को इस टाइप से फिल करना है कि आपका जो ग्राफ है वो लेंथी ना पहुंचे। जैसे मैंने आपका इसमें 4 का गुणज लिया है, तो आप किसी एक ऐसा गुणज लेना है जो आपके लेंथी ना पहुंचे ग्राफ। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन, एक रेखीय समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है। एक आपको समीकरण दिया हुआ है और दो चर में एक ऐसा मतलब ऐसी और समीकरण रेखीय समीकरण लिखिए ताकि ये उनका ज्यामितीय निरूपण कैसा हो, प्रच्छेद समांतर और संपाती। तो आपका देखो एक समीकरण तो दिया हुआ है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, तो ये आपका पहला समीकरण है। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा a1 a1 b1 और c1, यहाँ से आपको ये मिले, तो हमें एक दूसरा समीकरण अपने अकॉर्डिंग मतलब मानना है जो कैसा करे प्रच्छेद। इसका आंसर आपको आंसर से मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि हमें अपनी चॉइस मतलब करनी है और इस टाइप से करनी है कि आपका प्रच्छेद। तो आपका देखो यहाँ पर लिखा हुआ है a1 बट्टे a2 बराबर ना हो किसके b1 बट्टे b2 की, प्रच्छेद की कंडीशन लिखते हैं। और आपका तीसरा बराबर भी हो सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है, ये वाला ये आपका बराबर भी हो सकता है और नहीं भी बराबर हो सकता है। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे, आपका लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर माइनस 8, तो आपका यहाँ देखो 2 बट्टे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और आपका बराबर हो माइनस 8। हमने ऊपर वाला समीकरण पहले रख लिया। अब जब प्रच्छेद की बात होती है तो केवल आपको एक चीज करनी है, जो आपका b1 है उसे a2 बना दो, जो आपको 3 लिख दिया, और जो a1 है उसे b2 बना दो। क्या बराबर है, नहीं है बराबर, तो आपके ये प्रच्छेद हो जाएंगे।
केवल आपका सिंपल है इंटरचेंज कर देना, b1 को e2 बना दो और a1 को b2 बना दो। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, तो आपका कुछ भी लिख दो, 9 लिख दो, तो आपका समीकरण कितना बन जाएगा 3x + 2y + 9 = 0। ये तो आपका किसका आ गया, प्रच्छेद का। अब ऐसे ही देखते हैं संपाती का। संपाती में आपको सॉरी समांतर में क्या है आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यहां से देखो कैसे हम ऐसे लिखेंगे, आपका 2 और 3 बराबर 9 - 8। अब आपका देखो यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। अब आपका देखो कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर। तो यहाँ आपका 2 है, तो इसमें हम चाहो तो आपका 2 से गुणा कर सकते हो इसमें पूरे में, लेकिन इन दो में 2 का गुणा कर दो या 3 का गुणा कर दो, कैसे भी। तो हम 3 का गुणा करते हैं, तो 2 × 3 = 6, 3 तरफ 9। लेकिन हम यहाँ पर बराबर नहीं रखना, तो यहाँ हम कितना कर सकते हैं 10। कैसे, देखो ये कट करेंगे तो 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 4/5। तो आपका बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या होगा आपका, ये रेखा दोनों समांतर हो जाएंगी। तो आपका इसका समीकरण कैसे बन जाएगा 6x + 9y + 10 = 0 हो गया आपका। इस तरीके से इक्वल हो जाए। अब आपका देखो संपाती के लिए, संपाती के लिए क्या होता है a1/a2 कैसा बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस तरीके से। अब आपको इसमें तीनों बराबर होने चाहिए, तो हम इसी तरीके से लिखेंगे 2, 3 और -8। अब हमें इसमें बराबर रखना है, तो इसमें क्या करेंगे हम सब इस तरीके से, हम इसमें कोई सी भी संख्या से गुणा कर दो, किसी भी संख्या से। हम इसमें करते हैं 2 से कर देते हैं, तो यह कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 और 2/16। तुमने 2 से गुणा किया, क्या ये बराबर है, 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। ये बराबर नहीं क्योंकि यहाँ आपका माइनस लगा हुआ है, लेकिन हमें ये सब प्लस में चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस। अब आपका बराबर हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। ये ध्यान रखना है कि माइनस है। आपके यहाँ देखो, यहाँ क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये आपके बराबर नहीं चाहिए थे, इसलिए हमने माइनस का गुणा इसमें नहीं किया। लेकिन हमें यहाँ तीनों चीज बराबर चाहिए, इसलिए माइनस का नीचे हमने साथ में माइनस संख्या से गुणा किया। तो आपका देखो इसका समीकरण कितना हो जाएगा 4x + 6y - 16 बराबर 0। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब कैसे, ये माइनस वाला। अब आपका देखो इसी क्वेश्चन को, अब जैसे आपका ये पूछा गया है कि प्रच्छेद के लिए इस तरीके से बना दिया, समांतर के लिए ये बना दिया, संपाती के लिए ये, तो आपका ये आंसर मैच कर भी सकता है आंसर शीट से, क्योंकि किसी का IQ लेवल मतलब सेम कॉपी कर लिया है कि हमने ऐसे लिया है, तो हो भी सकता है कि आपका सेम हो और नहीं भी हो सकता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो भी पूरा क्वेश्चन है, आशा करता हूँ। अगर क्वेश्चन में कोई भी कमी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, जिससे हमें पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, जिससे मैं और आगे अपलोड करूँ। हाँ, रेस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो रेस्पॉन्स जरूर दें। अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंडों को। थैंक यू।